तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जिसने इस वक्त स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा बuzz क्रिएट किया हुआ है। तो क्या ये अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है, काफी लंबे टाइम से ये कंपनी बासमती राइस की इंडस्ट्री के बिजनेस में है और ये इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस भी इसका काफी अच्छा यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इसने दोनों ही मार्केट में एक अच्छा खासा पोजीशन अपना बनाया हुआ है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की कुछ डिटेल्स में यहाँ पर बात करें तो देखिए ये आईपीओ 24 मार्च से ओपन हो रहा है और 27 मार्च तक ओपन रहने वाला है। लिस्टिंग डेट लगभग 2 मार्च के आसपास की, 2 अप्रैल के आसपास की रहने वाली है। प्राइस बैंड की बात करें तो 201 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास, 212 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की रहने वाली है। लॉट साइज 70 रुपए के आसपास का, 70 शेयर्स के आसपास का रहेगा और टोटल जो इशू रहेगा वो 440 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। और ये सब 100% फ्रेश इशू यहां पर रहने वाला है, मतलब प्रोमोटर्स अपनी स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई दोनों पर। कंपनी का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में है जहां इंडिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। तो एक बार अगर मैं कंपनी के बिजनेस पे यहां पर बात करता हूं तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बासमती राइस सेगमेंट में एंड टू एंड मॉडल पर काम करती है, फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टू इन हाउस प्रोसेसिंग एंड मिलिंग। इसके अलावा पैकेजिंग, ब्रांडिंग और फाइनल सप्लाई इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेगमेंट, ये दोनों चीजों में यहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है। कुछ और डिटेल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए ये कंपनी लगभग, अगर आप देखेंगे, 40 अलग अलग ब्रांड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इस कंपनी का 40 साल से पुराना एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। 400 से ज्यादा यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के यहाँ पर दिख जाते हैं और काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है। 400 प्लस का, 50 प्लस यहाँ पर ट्रेडमार्क्स आपको नजर आएंगे और कंपनी 35 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और ये आईपीओ जो है कंप्लीटली फ्रेश इशू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी कि प्रोमोटर्स अपनी जो होल्डिंग है वो सेल नहीं कर रहे हैं। जो भी कैपिटल रेज होगा वो डायरेक्टली कंपनी के एक्सपेंशन में यूज हो। तो चलिए अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो इस आईपीओ को इतना स्पेशल बनाया। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ईयर ऑन ईयर जो इनके ग्रोथ है प्रॉफिट की वो काफी अच्छी है। 2023 में 17 करोड़ थे, फिर 30 करोड़, फिर 60 करोड़ और अभी सिर्फ पिछले 6 महीने में ये लगभग यहाँ पर प्रॉफिट 49 करोड़ के आसपास है। तो यहां से भी अगर हम इसको फुल ईयर का देखते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। इसके बाद 2027 की बात करते हैं अगर, तो 2027 में 90% तक की ग्रोथ मैनेजमेंट यहां पर एक्सपेक्ट करके चल रही है, यानी कि जो कंपनी है वो अच्छे खासे ग्रोथ पाथ पे इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी अब काफी एग्रेसिवली रिटेल सेगमेंट में भी एंटर कर रही है। अभी तक ये कंपनी की जो आपने ग्रोथ देखी है ये B2B या लिमिटेड सेगमेंट में ज्यादा काम कर रही थी, लेकिन अब कंपनी अपना जो एक इनका वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है उसके थ्रू अब रिटेल सेगमेंट में भी काफी एग्रेसिवली उतर रही है। इसका मतलब आने वाले टाइम में ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्लेयर बन सकती है जो आगे आने वाली टाइम में इसको अपने जो ओवरऑल मार्केट शेयर है उसको एक्सपेंड करने में भी काफी हेल्प करने वाला है। अब तीसरी सबसे पावरफुल बात यहां पर क्या है कि इस सेगमेंट में इंडिया और पाकिस्तान 2 मेजर प्लेयर्स हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से अभी पाकिस्तान धीरे धीरे जो अपना ओवरऑल मार्केट शेयर है वो लूज कर रहा है और उसका आने वाले टाइम में बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है यहाँ। और आने वाले टाइम में इंडिया इस मार्केट में नंबर 1 पोजीशन भी अचीव कर सकता है और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा, जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के पास रहने वाली है। और देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरू में भी बताया कि ये कंपनी मेजरली जितना भी पैसा है वो अपना फ्रेश इशू है, यानी कि सारा पैसा यहां पर आने वाला है कंपनी के पास। तो इनका जो कैश फ्लो है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा और इस कैश फ्लो की हेल्प से कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में ये जो पैट है ये 200 करोड़ प्लस तक का भी जा सकता है। अब प्रोमोटर्स की बात कर लें तो जगदीश कुमार सूरी फैमिली का आईपीओ के बाद भी 80% से ज्यादा का यहाँ पर शेयर होल्डिंग रहने वाली है। तो ये दिखा रहा है कि प्रोमोटर्स काफी कॉन्फिडेंट है इस कंपनी के आगे की फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर। अब बात आती है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है यहाँ पर। तो देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको जीएमपी
और जो इनका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन का डेटा है उस पर नजर रखनी होगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म में के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल, रिटेल सेगमेंट में एक्सपेंशन और जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है वो काफी अच्छी लग रही है। लेकिन देखिए फाइनल डिसीजन आपके हाथ में यहाँ पर रहने वाला है। कंपनी की वैल्यूएशंस और सारे रिस्क फैक्टर्स कंसीडर करके ही आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है। मेरी तरफ से बस इतना ही।